हेलो गाइस, मैं सिर्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वीडियो नंबर 3 में। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ब्रीदिंग में देखें तो ब्रीदिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेजेस होते हैं। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। कौन से स्टेजेस है मैं अभी आपको बताता हूँ। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। इसमें फर्स्ट वन है इंस्पिरेशन and second one expiration. ब्रीदिंग में कितने स्टेजेस होते हैं? 2 स्टेजेस। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। तो मतलब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन मतलब लंग्स के अंदर जा रही है। और एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, जो अल्वेलाई के अंदर श्यू टू रिच एयर होती है वो क्या होती है, लंग्स से बाहर चली जाती है इन्वायरमेंट में। तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन alveolar ear is released out. इतना समझ में आ गया? इंस्पिरेशन के दौरान क्या होती है, ईयर अंदर चली जाती है और एक्सपिरेशन के दौरान बाहर चली जाती है। अब ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होता है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? तो ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। किसके कारण? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। तो मूवमेंट ऑफ ईयर into the lungs and out of the lungs is carried out by creating pressure gradient। ठीक है, इसके कारण होता है जो ईयर अंदर चली जाती है, मतलब मूवमेंट ऑफ ईयर इनटू द लंग्स मतलब अंदर जाना, और आउट ऑफ द लंग्स मतलब बाहर जाना। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस। क्या? सिंपली प्रेशर डिफरेंस। अब हमें क्या, कहां से एयर जाती है? एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाती है। मतलब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में क्या होगा? प्रेशर का डिफरेंस होगा। एक तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स के अंदर कम होगा, तो इसके कारण क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, तो क्या होगा? इंस्पिरेशन। अब हम दूसरा सिनारियो देखें तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो सकता है और बाहर क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर में कम हो सकता है। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जाएगी, मतलब लंग्स से बाहर की तरफ जाएगी, तब क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। अभी प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है? तो इसे जनरेट करने के लिए कुछ मसल की जरूरत होती है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कीजिए। अब प्रेशर ग्रेडियंट कौन जनरेट करता है? कुछ मसल होती है, वो मसल्स क्या करती है? प्रेशर ग्रेडियंट जनरेशन के लिए हेल्प करती है। अब मैं यहां पर लिखता हूं पॉइंट। द प्रेशर ग्रेडियंट इज जनरेटेड बाय diaphragm and special sets of muscles, उसे कहते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स।
इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स, एक तो हो गए डायफ्राम और दूसरे हो गए इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों भी क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अब ये इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल, कोस्टल यानी क्या होती है, रिब्स, मतलब रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होती है हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती है। इंटरकोस्टल मसल्स कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एंड सेकंड वाली होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। प्रेशर ग्रेडियंट को कौन डेवलप करता है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की रहती है, एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब ये मसल कैसे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करती है, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करती है, कैसे करती है हमें अब यहाँ पर देखना है। तो इंस्पिरेशन, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्पिरेशन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन inspiration is initiated by contraction of diaphragm and the contraction of the external intercostal muscles। किस किस का contraction होने से, diaphragm और external intercostal muscles। inspiration is initiated by contraction of diaphragm and external intercostal muscle, external intercostal muscle। ठीक है, कौन सी मसल हेल्प करती है इंस्पिरेशन के लिए, मतलब डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, इन दोनों मसल का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया एक। अब जब इनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तब क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब इंस्पिरेशन को किसने इनिशिएट किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इसके कारण क्या होता है, increases volume of thoracic chamber, thoracic chamber in anterior posterior axis, anterior posterior axis। ठीक है, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस, सिंपली आपको याद करना है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती कितना भी बताओ, वैसी चीजें क्या करनी रहती है, आपको याद करनी रहती है। ठीक है, तो जब डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके कारण क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस। और सेकंड नंबर की मसल किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल intercostal muscle, it result in increase in volume of thoracic chamber in dorsoventral axis, dorsoventral axis। ये कैसे इंक्रीज होता है, ये क्या करती है, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है ये क्या करती है, लिफ्ट अप द रिब्स, लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टेर्नम। लिफ्ट को रिब्स को क्या करती है, लिफ्ट करती है, मतलब उठाती है, वो स्टेर्नम को उठाती है। इन दोनों को उठाने के कारण क्या होता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब ये आपको पता होगा, एक हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं क्या, एक रिलेशन है, PV इक्वल टू NRT,
ये दोनों भी ये तो कांस्टेंट होता है, ये मोल भी मतलब 1 दिया रहता है, और ये टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तब क्या रहता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और तब यहाँ से कौन सा रिलेशन बनता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम। आपको पता है, मतलब इससे क्या पता चलता है हमें, जब भी प्रेशर इंक्रीज हो जाए तब क्या होता है, वैल्यूम कम होता है, वैल्यूम इंक्रीज हो जाए तब क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। इनवर्स रिलेशन, प्रेशर इंक्रीज वैल्यूम कम, वैल्यूम इंक्रीज प्रेशर कम। तो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए, ये मतलब ये समझ में आने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, किसका वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर का वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वैल्यूम इंक्रीज हो जाए तो मैंने क्या कहा था, पैरेलली पल्मोनरी वैल्यूम भी इंक्रीज होता है, मतलब लंग्स का वैल्यूम भी उसी के साथ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द ओवरऑल increase in volume of thoracic chamber similarly increase in pulmonary volume। ठीक है, क्या थोरेसिक चैम्बर का वैल्यूम इंक्रीज हो गया हो जाए तो पल्मोनरी वैल्यूम भी इंक्रीज होता है। पल्मोनरी वैल्यूम मतलब लंग्स का वैल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो अब वैल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब क्या हुआ, वैल्यूम इंक्रीज हो गया, वैल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर कम हो जाएगा मतलब लंग्स का वैल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो लंग्स के अंदर का प्रेशर रहता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एक प्रेशर क्या हो जाएगा, वैल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वैल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम होगा, प्रेशर कम हो गया, किससे किससे कम हो गया, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से क्या हो गया, लंग्स का प्रेशर कम हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, अब प्रेशर बाहर ज्यादा हो गया और अंदर कम हो गया, तो मतलब बाहर से क्या होगी, एयर अंदर मूव करेगी लंग्स के अंदर, तो क्या होगा, इंस्पिरेशन कहलाएगा। उसे क्या हम बोलते हैं, इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, ये हो गया इंस्पिरेशन। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। किसके कारण हुआ, वैल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो गया, किससे कम हो गया, एटमॉस्फेयर से कम हो गया, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, लंग्स के अंदर प्रेशर कम, तो ये बाहर से अंदर मूव करेगी, इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। एक हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से मतलब समझ में नहीं आया तो ये वीडियो है ना बार बार देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ठीक है, मैं एक बार लास्ट में रिकैप भी कर दूंगा, इसलिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, एक एक्सपिरेशन कैसे होता है, अब जो मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब क्या हो गए, रिलैक्सेशन, मतलब उनका रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, intercostal muscle result in return of
diaphragm and sternum to normal position. इन दो मतलब डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। अब इनका रिलैक्सेशन हो गया तो क्या चलिए मतलब ये कहां पर चली जाएगी, इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर ही चली जाएगी। अभी यहां पर चली गई मतलब क्या हो गया, लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंग वॉल्यूम क्या हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, एरो ऊपर मतलब क्या, इंक्रीज का, इंक्रीज को इंडिकेट करता है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली अबव, स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम मतलब ये जो जब इनका रिलैक्सेशन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम पैरेलली उसके साथ डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीज हो गया ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, लंग्स का जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एक बार ठीक से लिख देता हूं, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। मतलब ईयर कहां से मूव करेगी, लंग से बाहर की तरफ मूव करेगी। अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, मतलब अंदर से ईयर कहां मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन हो जाएगा, मतलब बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन खत्म हो गया। कौन सी मसल थी, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों मसल्स का बहुत ही मेन काम मतलब अहम रोल था इसके अंदर। अब आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है, समझने के लिए वक्त लगता है, लेकिन आप ये वीडियो बार बार देख सकते हो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है ये तो मतलब होता रहेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम बढ़ा सकते हैं अपने आप से। तो इसके लिए क्या, हम ये पॉइंट लिखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ, वी हैव एबिलिटी, मतलब ह्यूमंस के पास एबिलिटी रहती है, वी हैव एबिलिटी to increases the strength inspiration and expiration through additional sets of muscle, additional sets of muscle in abdomen। एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, इसके इस पॉइंट मतलब ज्यादा फोकस नहीं करते बच्चे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमंस के पास क्या होती है, एबिलिटी रहती है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल सेट्स ऑफ मसल। ये मसल कौन सी होती है, एब्डोमिनल मसल होती है। ठीक है, और इसके बाद जब हम ईयर इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब कितना ईयर बाहर जाता है, कितना ईयर अंदर आता है, तो ये वॉल्यूम इसका कितना रहेगा। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं हम स्पायरोमीटर। क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ईयर, द वॉल्यूम ऑफ ईयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट, breathing movement can be estimated by using spirometer।
अब कुछ बच्चे कहेंगे अभी वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के दौरान, ये तो हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, ये क्यों मेजर करना है, इसकी क्या जरूरत है, आएगी जाएगी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब पल्मोनरी फंक्शन हमारे नॉर्मल चल रहे हैं या नहीं, मतलब लंग्स के फंक्शन, अगर लंग्स में कोई डिसीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो क्या हो सकते हैं, ये वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकते हैं। इसके कारण हमें ये मतलब एस्टिमेट करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। तो दिस मेजरमेंट इज हेल्पिंग, this helps in clinical assessment of pulmonary function, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ह्यूमंस के पास क्या रहती है, एबिलिटी रहती है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल सेट्स ऑफ मसल इन एब्डोमेन। फिर क्या है, जो वॉल्यूम ब्रीदिंग के दौरान हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं। फिर दिस मेजरमेंट इज हेल्पिंग क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो पल्मोनरी फंक्शन है नॉर्मल है या नहीं, हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ पूरा लेक्चर। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, दो स्टेजेस रहती है। एक तो रहता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होती है, एयर लंग्स के अंदर चली जाती है एटमॉस्फेयर से, और एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, लंग्स से बाहर एयर बाहर चली जाती है, तो इसे कहते हैं एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किसके कारण होता है, इसे मतलब मेन रोल प्ले करता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस रहता है, मतलब एक साइड प्रेशर ज्यादा होगा, एक साइड प्रेशर कम रहेगा, मतलब हम एटमॉस्फेयर लंग्स के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अभी प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है, कुछ मसल्स होती है क्रिएट करती है। एक तो होती है डायफ्राम और दूसरी होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ये दोनों मसल्स क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करती है। अब इंटरकोस्टल मसल रहती है, दो प्रकार की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होता है, मैं मतलब बता देता हूँ। तो इंस्पिरेशन के लिए क्या होता है, डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, नोट कीजिए, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। डायफ्राम की वजह से क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जब हमारा मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो क्या करती है, हमारा जो स्टर्नम बोन है इसे क्या करती है, ऐसा लिफ्ट अप करती है और रिब्स को भी ऐसा उठाती है। तो इसके कारण क्या होता है, एंड डोर्सोवेंट्रल एक्सिस थोरेसिक वैल्यूम इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, थोरेसिक वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोरेसिक वैल्यूम इंक्रीज हो गया, तो उसी के साथ क्या होता है, हमारा पैरेलली पल्मोनरी वैल्यूम मतलब लंग्स का वैल्यूम भी इंक्रीज होता है। अब मैंने कहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम, मतलब वैल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैल्यूम क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल लंग्स का बढ़ रहा है, मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, लंग्स के अंदर कम, तो एयर बाहर से अंदर चली जाएगी, इसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। एक हो गया वो दिस सिनेरियो। लेकिन हम देखते हैं अब एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है, अभी डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब वो रिलैक्सेशन हो जाएगा उनका, वो नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा, थोरेसिक वैल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक वैल्यूम कम हो गया तो लंग्स का वैल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स का वैल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम, तो अंदर से मतलब एयर क्या हो जाएगी, बाहर मूव करेगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपिरेशन बोलेंगे। अब हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी है, ऐसे ऐसे करके, पता है आपको। तो वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल सेट्स ऑफ मसल इन द एब्डोमेन, ठीक है। फिर जो ए वैल्यूम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के दौरान ए मतलब अंदर बाहर होता है एयर का, उसे हम मेजर कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर। और ये मेजरमेंट हमें किसके लिए हेल्प करता है, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। यहाँ तक हमने कंटिन्यू मतलब पढ़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी वैल्यूम्स और कैपेसिटी के ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू।